निश्चित बनेगा कि नृत्य या किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व हम ईश्वर की आराधना करते हैं, उस ईश्वर को याद करते हैं। तो ईश्वर की आराधना करते हुए सर्वप्रथम हमारे नृत्य मित्राज हम शिव को याद कर रहे हैं। आज की नृत्य प्रस्तुति मेरे गुरुजन के नाम है, जिनका आशीर्वाद मुझे सदा मिलता रहता है। आप सभी दर्शकों को मेरा जो कुछ भी नृत्य में अच्छा लगे वो मेरे गुरुजनों का है, और जहाँ कहीं भी मुझसे कुछ त्रुटि हो वो मेरी अपनी है। तो मैं सबसे पहले आशीर्वाद चाहूँगी मेरे गुरु का कि वो मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। और आज की संध्या में मैं अपना नृत्य प्रारंभ करने जा रही हूँ। सबसे प्रथम करेंगे शिव वंदना। प्रस्तुत है शिव वंदना, जिसे जिज्ञासु और हर्षिता प्रस्तुत कर रहे हैं।
तो शुरुआत कथक की हो चुकी है। कथक की जब लय की तरफ जाते हैं तो सर्वप्रथम विलंबित लय होती है, फिर मध्य और द्रुत की तरफ हो जाते हैं। तो मैं विलंबित लय में था, साथ में आमद, परम, उठान, ये सब थोड़ा सा प्रस्तुत करूंगी। और हम लगभग जो कुछ अपने शब्दों से कहना चाहते हैं वो शब्दों से ना करके नृत्य से कहते हैं, तो हमारे नृत्य में ही हमारे शब्द बसे हैं। देखिए विलंबित में तीनता। ना थे थे तर तर आ थे 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 तर तर आ दस या या आ थे दो सा पंचा सोलह सा थे थे तर तर आ थे 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 तर तर आगे तर आगे तर आगे तर आगे तर कर 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 थे तर आ थे थे Stop.
तो ये तराने की प्रस्तुति थी। अब हम जाते हैं भाव की तरफ। तो रायगढ़ में जिस तरह से ताल पक्ष हुआ करता था उसी तरह से भाव पक्ष हुआ करता था, क्योंकि हम सभी जानते हैं राजा चक्रधर सिंह जी बड़े अच्छे संगीतज्ञ थे, नर्तक थे और खुद पुखाकुश बजाते थे सब। तो एक बहुत अच्छे मतलब ज्ञानी जिसको कह सकते हैं हम, इतना ज्ञान उनके अंदर था। तो उन्होंने अपने दरबार में 4 नर्तक रखे, पंडित कार्तिक राम जी, कल्याण जी, विप्तुदास जी और ब्रह्मलाल जी। तो इन सब की तैयारी जो होती थी वो बड़े बड़े गुरु आकर करते थे, जैसे जयपुर से जयलाल महाराज, लखनऊ से अच्छन महाराज जी। तो इन्होंने हमारे बड़े गुरुओं को जो शिक्षा, जो तालीम दी, वो जहाँ से होते 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 हम शिष्यों तक पहुँचे। तो हमारा जो एक रायगढ़ घराना है उसमें कहीं ना कहीं सबकी छाप है, क्योंकि बड़े गुरुओं का जो आशीर्वाद हमें मिला तो वही हम करते चले आ रहे हैं। अब जो मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो है ठुमरी। चंद्र बदन मृगलोचनी दामिनी दुति गोरी। एक बड़ी सुंदर नायिका का वर्णन है कि चंद्र के समान चमकता हुआ चेहरा, चंद्र बदन मृगलोचनी, मृग के समान आंखें हैं और दामिनी से चमकती उनकी काया है। तो इतना सुंदर व्याख्या, इतनी सुंदर व्याख्या जब एक लिखावट में हो जाती है, कविता में हो जाती है, तो उसको कितना सुंदर ढंग से एक नर्तक प्रस्तुत करता है कि वही छाप, वही शब्द उसके नाच में दिखते हैं। चंद्र बदन मृगलोचनी जो गीत गाया था तापसी नागा जी ने, मैंने उनसे कंपोज कराया था इस गीत को, तो उनका भी तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। इतनी सुरीली आवाज़ में उन्होंने जिस तरह से गाया है, हम बहुत छोटे ढंग से इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा करती हूँ वो नृत्य आपको, वो ठुमरी आपको, वो भाव पसंद आएंगे। तो करती हूँ ठुमरी।
ठुमरी थी राजा साहब की रचित। अब मैं जाना चाहती हूँ ताल पक्ष की तरफ। तो मेरे साथ तबले पर है गोविंद। हम 3 ताल में कुछ बंदिशें प्रस्तुत करेंगे। तो मेरे जो विद्यार्थी हैं, मैं एक बोल बताऊंगी और वो लोग इसको परफॉर्म करेंगे। नायक प्रधान रचना है। जब देवराज इंद्र अपने रथ पर सवार होकर प्रचंड वेग से असुरों के पुरों को ध्वस्त करते हुए उन पर विजय प्राप्त करते हैं, तब इंद्र का नाम पुरंदर पड़ा। तो इस नायक प्रधान रचना को देखिए नायक द्वारा पुरंदर। खेतों की तरफ देखते ही बड़ा सुंदर सा माहौल। तो वो अपनी बाली में से निकलते हुए चारों तरफ देखते हैं कि आज यहाँ विचरण करते हैं। वो बाली से बाहर आते हैं और खेतों के चारों तरफ विचरण करते हुए वापस अपनी बाली में समा जाते हैं। तो इस तरह इस नागराज का ये नागरंग देखिए। जो रचनाएं लिखी वो बड़ी विशेषताओं के आधार पर थी। जैसे हमने पहली रचना देखी नायक प्रधान की, एक नायक था उसमें। दूसरी हमने नागरंग देखी, वो प्राणी प्रधान रचना थी। तीसरी जो मैं बताने जा रही हूँ प्रकृति प्रधान रचना, जो है चमक बिजली। तो चमक बिजली में वर्षा ऋतु के प्रारंभिक काल में बादलों का उमड़ घुमड़ कर धीरे धीरे गर्जन करना और उन गर्जनाओं के बीच बिजली की अकेली और गुंजिम बारिश की फुहारों का वर्णन है। तो देखिए चमक बिजली जो बड़ी खुशी देती है अंदर से। ना ना नहीं ना नहीं ना नहीं ना
ये जिसे आपने बंदिशें देखी, अब एक रचना शब्द प्रधान, शब्द प्रधान रचना एक कण, नाम से ज्ञात है एक कण। तो इसमें कट का जो प्रयोग है वो उस तरह से किया गया है जैसे मोतियों की माला में बीच में हीरे जड़े हुए हैं, चमक एक छोटे छोटे से कट। तो बड़ी खूबसूरत रचना, बहुत ही खूबसूरत रचना। ये जो कट का प्रयोग एक साथ किया गया, देखिए आप पूरी बंदिश में कट इस तरह से आया है। और सब देखिएगा इसका 3 ताल में रचना एक हुआ करते थे। जैसे वहां अगर एक बोल लखनऊ का, एक जयपुर का, तो बीच में राजा साहब उसी बोलों का बिल्कुल वजन रखते हुए जोड़े का बोल बनाते थे। जैसे कीर्तक टुनटुन था, पहले मैंने करवाया था, उसका भी जोड़े का बोल था जिनकी थर्दी कथी करता। एक बोल और अभी मैं करवाने जा रही हूँ। तब तक ताजे दब दब धुन झिझकत तो धर्म के तक धुन दादी थे। इसका जब राजा साहब ने इसका जोड़ा बनाया तो धक धक धार एकदम धम धम करके तो धम धम कर था। तो बड़े खूबसूरत होते थे। और किस तरह से दिमाग रखके पूरा वजन को एक साथ लेके सम लिखे जोड़े का बोल में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। देखिए बच्चे पढ़न करेंगे तो इसका जोड़ा करके दिखाओगे। बताए बहुत सारी रचनाएं राजा साहब की ऐसी हैं जो अप्रचलित है, जो अभी तक सामने नहीं आई है, और जो आई है उनमें बहुत सारी बंदिशें ऐसी हैं जो समय को देखते हुए उतनी नहीं करा सकते हैं। तो जिस तरह मुझे समय मिला मैंने पूरी कोशिश की कि कुछ अच्छी चीज़ों को, या जो, क्योंकि क्या हुआ जिस अभी जो माहौल चल रहा है तो हम उस तरीके से भीड़ में प्रैक्टिस और हम सारे संगतकार मिलकर प्रैक्टिस नहीं कर पाते। ये आज ही बुला के 10 मिनट में जो हमारी सेटिंग हुई हमने प्रैक्टिस की, तो कोई भी त्रुटि हो मेरी या
ताल के साथ या बच्चों से, तो उससे क्षमा चाहती हूँ मैं बिल्कुल, क्योंकि ये रचनाएं कुछ ऐसी हैं जो शायद सबको तो नहीं बताऊंगी, बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनको करने की। अब आखिरी जो उस पे चलते हैं तो वो है एक ठुमरी। वो करके हम लोग थोड़ा पाँव का स्थान दिखा के वो करेंगे एक ठुमरी।
आज हमारी प्रस्तुति थी। सभी बच्चे आ गए ना? गोविंद देखिए, जल्दी में तैयार किया है ये प्रोग्राम। मैं चाहूँगी सब अपने अपना नाम बताएं। नमस्कार, मेरा नाम जिज्ञासु, मैं राखी मैम से सीख रहा हूँ और कुछ भी अगर गलती लगी हो तो माफ़ करना। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम हर्षिता है और मैं राखी मैम से 5 साल से सीख रही हूँ। नमस्कार, मेरा नाम निशिका है और मैं राखी मैम से 3 साल से सीख रही हूँ। नमस्कार, मेरा नाम गोविंद वर्मा है और मैम बुलाते रहते हैं। वैसे तो नितिन शर्मा जी हैं मेरे गुरु कुरुक्षेत्र से, और मैम के पास आते रहते हैं, बजाते रहते हैं। थैंक यू सो मच। और हम सब की तरफ से आज पुनः संस्कार भारती को धन्यवाद करना चाहूँगी, और जो हमारा म्यूजिक संभाल रहे थे और मेरे साथ आज पूरे टाइम थी रेखा शर्मा, विशाल। देखिए, मेरा फर्ज बनता है आज इस समय में भी ये बच्चे इतनी दूर से आके इस कला को सपोर्ट कर रहे हैं, आके कहीं ना कहीं मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं। तो इन सब बच्चों को मैं सामने लाना चाहूँगी। विशाल मान, जो म्यूजिक आप देख रहे थे वही कर रहे थे। और आज का जो म्यूजिक था, मैं बहुत विशेष तौर पर नाम लेना चाहूँगी। श्रीधर नागराज जी की मदद है, तापसी नागराज जी। उन्होंने मेरा जो चंद्र बदन वो गाया था, विजय परिहार जी, बलराम सिंह जी, मेरे जो बीच की कुछ चीज़ें थी उन्होंने बहुत अच्छे से बखूबी गाया। और बाकी तो हमारा जो लाइव थोड़ा सा पक्ष था वो भी देखा। तो पुनः आप सभी को मेरा धन्यवाद, और आशा करती हूँ जैसे आज सभी ने मुझे प्यार दिया, ये प्यार सदैव हम कलाकारों को मिलता रहेगा। प्रणाम। वो तो हो ही गया होगा, लाइव तो हो ही गया।